मेट्रो कौन लाया? कांग्रेस सरकार मेट्रो लेकर आए, जिसका फायदा हो रहा है, जो मेट्रो का फायदा हो रहा है, किन्होंने बोला? कांग्रेस का। कांग्रेस मेट्रो लेकर आए। कांग्रेस ने दिल्ली में इतने रोड बनाए, किसी सरकार ने नहीं बनाए। कांग्रेस की शीला दीक्षित की 15 साल के राज में रोड बने बहुत दिल्ली के अंदर। जो आज ये गाड़ी में चलते हैं ना, लाल किले के सामने है, लाल किले के सामने, लाल किले को सामने 25 साल की लीज पे दे दिया भारत सरकार ने। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा, लाल किले को गिरवी रख के चला रहे हो तुम देश। क्या है लाल किला? ये सबसे पहली बात, बीजेपी सरकार दंगा सरकार है, ठीक है भाई। ये राहुल गांधी, ये अब की बार कांग्रेस आएगा, हर जगह कांग्रेस आएगा। कांग्रेस को आने के बाद जो है ना, बीजेपी का तो भाई साहब खाल निकल जाएगा, सारा काला चिट्टा सामने आ जाएगा। अरे मोदी जी का टक्कर में तो है ही नहीं। अरे मोदी सिर्फ झूठा सरकार है, तसल्ली देता झूठा। कोई सच वादा बता दो। 60 रुपए का तेल को 70 साल लगा था जाने में, ये 8 साल की सरकार में 200 रुपये लीटर है। बताओ भाई, हिंदू मुस्लिम करने वाला कौन था? बाबर। सुनो, हिंदू मुस्लिम करने वाला बाबर था। क्या जरूरत थी मंदिर तोड़ने की? बताओ ना, क्या जरूरत थी मंदिर तोड़ने की? मंदिर तोड़ने की जरूरत क्या थी? बताओ ना मुझे। ये जो केंद्र सरकार है, जीएसटी का पैसा राज्य सरकार को क्यों नहीं दे रही है? अगर राज्य, आप सारा टैक्स तो ले रहे हो, है केंद्र सरकार टैक्स ले रही है, और जीएसटी का पैसा अगर नहीं दोगे आप इसमें राज्य सरकार को, वो कैसे चलाएगी राज्य सरकार? रेलवे की प्राइवेट हो गई, रेलवे प्राइवेट हो गई आपकी, और आपका इंडियन एयरलाइन प्राइवेट हो गई। भारत सरकार की तो इंडियन एयरलाइन प्राइवेट हो गई, रेलवे प्राइवेट हो गई, बिजली प्राइवेट, और सेना की भर्ती जो पूरा होती थी वो 4 साल के लिए कर दी गई है। सेना की भर्ती, सेना भी प्राइवेट हो गई। मणिपुर को देख लो, सेफ्टी भाई कहीं सेफ्टी नहीं है। बीजेपी बम ब्लास्ट करवा दे, कहाँ नहीं हुआ? कहाँ नहीं हुआ? 256 आदमी बॉम्बे में मारे गए, बॉम्बे में मारे गए, नहीं बॉम्बे में 256 आदमी बॉम्बे में मारे गए। कहाँ थे आप कहाँ थे? नहीं, आप कहाँ थे बॉम्बे में? पाटला क्या हो रहा था? पाटला क्या हो रहा? एमजी शर्मा मारा गया वहाँ पे, आपका थोड़ी था वो, आपका नहीं था। उसका करते पूछने जाकर के उसकी घरवाली विधवा हो गई, पूरी जिंदगी है ना दूसरे लोगों की नजरों में कसकेगी। 9 साल में से बेकार बात कहते हो, दिखाओ ना। क्यों? इसमें मोदी जी, मैं एक सुनो छोटी सी बात है ना, आपके माध्यम में कहना चाहता हूँ, ठीक है भाई? इस सरकार में 2 चीज गलत है और सबसे ठीक है। सबसे पहले एक तो हम 2 भाई हिंदू मुसलमान में नफरत, और दूसरी महंगाई, और बाकी जी मोदी में जिंदाबाद। बाकी 2 चीज से मुझे दिक्कत है और सब चीज से सही है। अगर आज जीडीपी खराब है, महंगाई है, ये भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति कैसे बना? यदि भारत में भ्रष्टाचार है, ये दुनिया की चौथी आर्थिक, दुनिया के सब सुपर पावर कैसे, चौथी माँ पावर कैसे बना? बताओ ना मुझे। ये बता, पाकिस्तान में राहुल गांधी आ रहा है 210%। 200? हाँ, सुनो मेरी बात, ये सही कह रहे हैं। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ, 200 रुपए लीटर तेल। अरे 200 मैं इसे 2000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये कह रहे भाई साहब दंगे हुए, मुझे बताओ कितने दंगे हुए 9 साल में? और मैं बता दूं पिछली बार कितने दंगे हुए? दंगे होते थे, ठीक है ना? बम तो संसद तक में फट गए, ताज होटल में बम फट गए, ठीक है ना? ये बात करते बम फटने की उसकी, है ना? इतनी दंगे हुए। केजरीवाल ने मेट्रो कौन लाया? मेट्रो कौन लाया? कांग्रेस सरकार मेट्रो लेकर आए, जिसका फायदा हो रहा है, जो मेट्रो का फायदा हो रहा है, किन्होंने बोला? कांग्रेस का। कांग्रेस मेट्रो लेकर आए। कांग्रेस ने दिल्ली में इतने रोड बनाए, किसी सरकार ने नहीं बनाए। कांग्रेस की शीला दीक्षित की 15 साल के राज में रोड बने बहुत दिल्ली के अंदर। जो आज ये गाड़ी में चलते हैं ना, 11-12 अरे हम लाल किले के सामने है, लाल किले के सामने, लाल किले को सामने 25 साल की लीज पे दे दिया भारत सरकार ने। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा, लाल किले को गिरवी रख के चला रहे हो तुम देश। क्या है लाल किला को गिरवी रख? किसके रख दिया? किसके यहाँ रखा? किसके यहाँ रखा गिरवी? भाई मान लिया, बोले हार गया, किससे हारा? जीता कौन है ना? पिछले दिनों चुनाव हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, राहुल जी जीत गए। शहजाद पूनावाला ने पूछा भाई हारा कौन? बोले कोई नहीं। भैया मान लिया, गिरवी रख दिया, किसके यहाँ रखा? बताओ ना भैया। देश बेच दिया, किसको बेच दिया? कौन है वो खरीदने वाला? अडानी ग्रुप को बेच दिया। कहाँ बेच दिया? दिखा। पाकिस्तान में राहुल गांधी आ रहा है 210%। 200? हाँ, सुनो मेरी बात, ये सही कह रहे हैं। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ, ये जो केंद्र सरकार है, जीएसटी का पैसा राज्य सरकार को क्यों नहीं दे रही है? अगर राज्य, आप सारा टैक्स तो ले रहे हो, है केंद्र सरकार टैक्स ले रही है, और जीएसटी का पैसा अगर नहीं दोगे आप इसमें राज्य सरकार को, वो कैसे चलाएगी राज्य सरकार? है तो ये तो सेंटर पे भी तो लागू होता है, सेंटर पे भी तो लागू होता है जीएसटी। देखिए सबसे पहली बात, बीजेपी सरकार दंगा सरकार है, हाय हाय। ठीक है भाई? हाय हाय। ये राहुल गांधी, ये अब की बार कांग्रेस आएगा,
हर जगह कांग्रेस आएगा। कांग्रेस को आने के बाद जो है ना बीजेपी का तो भाई साहब खाल निकल जाएगा, सारा काला चिट्टा सामने आ जाएगा। अरे मोदी जी का टक्कर में तो है ही नहीं। अरे मोदी सिर्फ झूठा सरकार है, तसल्ली देता झूठा, कोई सच वादा बता दो। 70 साल तो उन्हीं ने वादा पूरा कौन किया। भाई साहब 60 रुपए का तेल को 70 साल लगा था जाने में, ये 8 साल की सरकार में 200 रुपये लीटर है, बताओ भाई। 200। अरे नहीं हाँ भाई। अरे भैया एक मिनट भाई साहब एक मिनट, मैं दूंगा 200 रुपए लीटर वो तेल। अरे 200 हम मैं तो कौन मैं इसे 2000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। सुनिए मैं आपको क्यों, मैं यहाँ से चांचौक से अपनी तनख्वाह लेके जा रहा था ना, ठीक है, तो मुझे रास्ता में छीन ली गई, तो मेरा तो वो 200 रुपए वाला भी नहीं आएगा, 100 वाला भी नहीं आएगा, 10 वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि तनख्वाह तो गई। ठीक है, अब जब उन्होंने देश को सिक्योर कर दिया, हमको सिक्योर कर दिया, सीधे खाते में पैसे सुनिए जेब में जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, ना कोई ठग है ना कोई गठबंधन है। अब तो डिजिटल इंडिया सुनने पूरे, ना कोई चोर है ना कोई चक्का है ना कोई बदमाश है जो मुझसे छीनेगा। अगर मेरे 200 रुपए चले जाएंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है, बाकी पैसे तो मेरे बचे हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, अपने धन की संपत्ति की परवाह करनी चाहिए, ना कि 200 रुपए के तेल की। ये कह रहे हैं कि मोदी राज में सेफ्टी और सुरक्षा की गारंटी है, मोदी है तो गारंटी है। मणिपुर को देख लो, सेफ्टी भाई कहीं सेफ्टी नहीं है। बीजेपी बम ब्लास्ट करवा देंगे, कहाँ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ। 256 आदमी बॉम्बे में मारे गए, बॉम्बे में मारे गए, नहीं बॉम्बे में 256 आदमी बॉम्बे में मारे गए। कहाँ थे आप कहाँ थे? नहीं आप कहाँ थे बॉम्बे में? बाटला क्या हो रहा था? बाटला में क्या हो रहा? एमजी शर्मा मारा गया वहाँ पे, आपका थोड़ी था वो, आपका नहीं था, उसका करते पूछना जाकर के, उसकी घरवाली विधवा हो गई, पूरी जिंदगी है ना तो लोगों की नजरों में कसकेगी वो। रही बात बीजेपी की 23 नहीं 29 में भी बीजेपी हमेशा नहीं, ऑल राइट है, ऑल है, हमेशा के लिए है बीजेपी। इधर कोई अब हमेशा कर उत्तर एक बात का उत्तर और दे देता हूँ। ये कह रहे भाई साहब दंगे हुए, मुझे बताओ कितने दंगे हुए 9 साल में, और मैं बता दूं पिछली बार कितने दंगे हुए। दंगे होते थे, ठीक है ना। बम तो संसद तक में फट गए, ताज होटल में बम फट गए, ठीक है ना। ये बात करते बम फटने की उसकी, है ना। इतनी दंगे हुए यहाँ इसमें मुजफ्फरनगर में सिवाल गांव में, ठीक है ना। एक सचिन गोरा उनकी बहन को छेड़ा गया, उन्होंने आके विरोध में पीट दिया उसको, उन्होंने दोनों लड़के मार दिए, ठीक है ना। केंद्र में किसकी सरकार थी? किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। रेलवे की प्राइवेट हो गई, रेलवे प्राइवेट हो गई आपकी, और आपका इंडियन एयरलाइंस प्राइवेट हो गई। भारत सरकार की थी, इंडियन एयरलाइंस प्राइवेट हो गई, रेलवे प्राइवेट हो गई, बिजली प्राइवेट, और सेना की भर्ती जो पूरा होती थी वो 4 साल के लिए कर दी गई है। सेना की भर्ती, सेना भी प्राइवेट हो गई। जब देश की जो फौजी है, जो देश के सुरक्षा करते हैं, आपकी बात बिल्कुल माने। अरे प्रमाण दो ना, प्रमाण कैसा लगा? 9 साल मुझे बेकार बातें कहते हो, दिखाओ ना। क्यों? इसमें मोदी जी, मैं एक सुनो छोटी सी बात है ना आपके माध्यम में कहना चाहता हूँ, ठीक है भाई। इस सरकार में 2 चीज गलत है और सबसे ठीक है। सबसे पहले एक तो हम 2 भाई हिंदू मुसलमान में नफरत, और दूसरी महंगाई, और बाकी जी मोदी को जिंदाबाद। बाकी 2 चीज से मुझे दिक्कत है और सब चीज से सही है। सब कुछ दिक्कत है हिंदू मुस्लिम से। हिंदू मुस्लिम सुनो एक मिनट, हिंदू मुस्लिम करने वाला कौन था? बाबर। सुनो, हिंदू मुस्लिम करने वाला बाबर था। क्या जरूरत थी मंदिर तोड़ने की? बताओ ना, क्या जरूरत थी मंदिर तोड़ने की? मंदिर तोड़ने की क्या थी? बताओ ना मुझे। क्यों तोड़ के मस्जिद बनाई? देश में जगह नहीं थी क्या? मेरी बात सुनो, कौन कह रहा मंदिर तोड़ दिया? कौन कह रहा मंदिर तोड़ दिया? तोड़ा बिल्कुल। मेरी बात सुनो, अरे सुनो, मंदिर तोड़ता तो ये जो लाल किले के सामने मंदिर है, इतना बड़ा लाल किले के मंदिर हम सामने खड़े हैं, जेएनयू का मंदिर। सूचना मिली, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, और ये कह रहे हैं राजस्थान में कार्रवाई। उसका पिता जो है ना, उस लड़की का पिता 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह, 1 महीने बाद भी वो वीडियो पे रो रहा है वो, मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मैं भी फांसी लगा के मर जाऊं। जब स्थिति केंद्र पहुंची ना, केंद्र से जाकर गिरफ्तारी हुई है, उसने कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और ये कहते हैं बोलने की बात, बोले नहीं। संसद में जब मोदी जी बोले ना, पहले जब सुनना ही नहीं था तो बुलाए क्यों गालिब? जब सुनने की बात थी, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जब उठ के भग गए, सबको सुसु लग गई, है ना। सुनना ही नहीं था तो फिर बुलाया क्यों, है ना। ये बात करते केवल तुष्टीकरण की, और ये देश इतनी बुरी हालत में था। अगर आज जीडीपी खराब है, महंगाई है, ये भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति कैसे बना? यदि भारत में भ्रष्टाचार है, ये दुनिया की चौथी आर्थिक, दुनिया के सब सुपर पावर कैसे, चौथी माँ पावर कैसे बना?
बताओ ना मुझे। ये बताए महापावर कैसे बना, बताइए। राजस्थान सरकार का ये ऐड चल रहा है, मेरी जान राजस्थान, ये ऐड चल रहा है टीवी पे आजकल। और उसमें एक शब्द और आता है, अब ना रहेगी किसी की थाली खाली, ठीक है। सबसे पहले खाली थी, इसका मतलब इससे पहले राजस्थानियों की जो थाली थी वो खाली थी, अब नहीं रहेगी। अब क्यों नहीं रहेगी? इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है। उस अशोक गहलोत को ये दे दो जवाब कि अब ना रहेगी किसी की गरीब की थाली खाली। पहले से क्या कर रहा था भाई तू? इसका मतलब पहले थाली खाली थी और अब इलेक्शन आ गया तो तू थाली भर फ्री कह रहे हैं, सब तो बांटते हैं। बीजेपी बांटती है, आम आदमी ये भी तो कांग्रेस भी फ्री कह रहे हैं। ये फ्री क्यों बांट रहा है भाई? तेरे से मांगने जा रहा है कोई? एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसने मोबाइल दिया हो किसी माँ जी को, वृद्धा माँ है वो, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई तू मोबाइल दे या मत दे, वोट बीजेपी को जाएगा, मोदी को जाएगा, हमारे मोदी को जाएगा। हाँ समझे? ये हम वहाँ के माता जी हैं बुजुर्ग, उनका सवाल है। अशोक जी, काम करने से काम होते हैं ना के। वहाँ तो 2 बार पहले सचिन पायलट कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, समझे? तो कांग्रेस के किसी भी नेता का हाल उठा के देख लो। कौन आने वाला है राजस्थान में? अब क्या हो रहा, माकपा का क्या हुआ? आज का पेपर पढ़ा? इस गठबंधन से, घमंडिया गठबंधन से, ठाकुर गठबंधन से माकपा भी अलग हो गई। अच्छा। हाँ, आज का पेपर उठा के देखना, वो ना कहे अपना हम इसके साथ नहीं। और इलेक्शन आते आते, ठीक है, जो कहते हैं ना क्या धीरे धीरे करेगा, अकेले राहुल जी नजर आएंगे। ये बताए तो कैसे होगा महागठबंधन का नैया पार कैसे होगा? भैया हो तो गई पार, नहीं हो तो गया पार, हो तो पार ऐसे करेंगे। करेगा गलत, उसका हिसाब होगा, बस ये जानता हूँ मैं। कौन करेगा हिसाब? हिसाब भगवान करेगा, अल्लाह करेगा, वाहिगुरु जी करेंगे, ईसाई जी के गॉड करेंगे। राजस्थान में कौन आ रहा है? अब सरकार देखो, भाई साहब ने बहुत बढ़िया बताई भाई, वो ऐड में खुद कह रहे हैं अब ना रहेगी कोई थाली खाली। इसका मतलब खाली रही 5 साल, अब ना रहेगी। हो गए ना, जब भाई अब की बार छोड़ दे, अब की बार छोड़ दे, अगली बार नहीं करूंगा भाई, अब की बार छोड़ दे। वही स्थिति इनकी आ गई है। अब ये हार का बहुत करारा मुंह देखेंगे, ठीक है ना? राजस्थान में कैसा थाली कैसा भरा रहेगा?